नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव किसान में। जब हमने 1 एकड़ रेड लेडी ताइवान 786F1 पपीता की खेती के विश्लेषण का वीडियो बनाया, जिस पर अभी 60,000 से भी ज़्यादा व्यूज़ आ चुके और आप सभी किसान भाइयों ने इसे काफ़ी पसंद किया। लेकिन इस वीडियो पर पपीता की खेती से जुड़े काफ़ी सारे सवाल हमसे किसान भाइयों ने कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछे, जिनका जवाब मिलना बेहद ज़रूरी है। इसलिए आज हम इस वीडियो में आपके कमेंट सेक्शन के सवालों के जवाब के साथ साथ पपीता की खेती के शुरुआती दिनों में जो किसान भाई चैलेंजेस फेस करते हैं उनको डिस्कस करेंगे। साथ ही इन चैलेंजेस के क्या सॉल्यूशन है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि पपीता की खेती के साथ हम कौन सी फसलों की मिक्स्ड फार्मिंग और इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में हम इन टॉपिक्स पर डिटेल में चर्चा करेंगे। नंबर 1, पपीता की खेती भारत के किन किन राज्यों में होती है। नंबर 2, पपीता की खेती का सही समय क्या है। नंबर 3, ताइवान रेड लेडी 786F1 पपीता के ओरिजिनल सीड्स कहाँ से खरीदें। नंबर 4, पौधे से पौधे की दूरी क्या रखें। नंबर 5, गर्मियों में चलने वाली गर्म हवा व लू से पौधे को कैसे बचाएं। नंबर 6, पहली बारिश के बाद ही पपीता के पौधे तने से टूटकर गिर जाते हैं, इसका क्या उपाय है। नंबर 7, पपीता की खेती के साथ में हम कौन कौन सी फसलों की मिक्स्ड फार्मिंग व इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। इसी के साथ किसान भाइयों, वीडियो में हम आपको खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐप की जानकारी देंगे, जिससे आप घर बैठे किसी भी फसल के ओरिजिनल सीड्स ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा पहला सवाल, हमसे बहुत से किसान भाई पूछते हैं कि पपीता की खेती हमारे एरिया में हो सकती है या नहीं। तो किसान भाइयों, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक भारत के प्रत्येक राज्य में किसान भाई पपीता की खेती सफलतापूर्वक करते हैं। अगला सवाल, पपीता की खेती का सही समय क्या है। पपीता की नर्सरी तैयार करने का सही समय 15 जनवरी से 15 मार्च के बीच में है, क्योंकि इस समय ना ज़्यादा ठंड रहती है ना ज़्यादा गर्मी रहती है। इसलिए यह समय पपीता के बीज के जर्मिनेशन का सबसे उचित समय है। इसी के साथ 15 मार्च से 15 मई तक पपीता का खेत में रोपण का सही समय है। जब पपीता की नर्सरी 2 महीने की हो जाए, वह हमारा पौधा 25 सेंटीमीटर लंबा हो जाए, तब आप इसका ट्रांसप्लांट खेत में कर दें। इसी के साथ अगर आप नर्सरी से पौधे खरीद कर लाते हैं तो भी आप 25 सेंटीमीटर लंबा पौधा ही खरीद कर लाएं। अगला सवाल, इसे बहुत से किसान भाइयों ने हमसे पूछा है कि ताइवान रेड लेडी 786F1 पपीता के ओरिजिनल सीड्स कहां से खरीदें। तो आप फॉर्म की ऐप से घर बैठे ओरिजिनल सीड्स ऑर्डर कर सकते हैं। आपको सिर्फ प्ले स्टोर पर जाकर टाइप करना है फार्म की, फिर इसे डाउनलोड कर ले। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस ऐप की रेटिंग 4.7 है, यानी कि यह एक भरोसेमंद ऐप है। इंस्टॉल होने के बाद बात आती है लॉगिन की। इस ऐप पर लॉगिन करने का तरीका भी काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है। बस जो ऐप हमें इंस्ट्रक्शन दे उसे फॉलो करते जाए। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालकर इसे सबमिट कर दे, फिर आपको एक OTP आएगा, उसे भी डाल दे। फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारी ही फसलों के सीड्स अवेलेबल है, जैसे भिंडी, करेला, लौकी, बैंगन, पत्ता गोभी, फूल गोभी आदि कई सारी सब्जियों के सीड्स अवेलेबल है। इसी के साथ आपको ऐप पर पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र भी मिल जाएंगे। अब हमें ताइवान रेड लेडी 786F1 सीड्स खरीदना है, तो हम सर्च करेंगे रेड लेडी। फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नो यू सीड कंपनी का रेड लेडी का सीड्स अवेलेबल है, जिसके 10 ग्राम के पैकेट की कीमत 3600 रुपये है। अब हमें 3 पैकेट लेना है, तो हम यहाँ से इसकी क्वांटिटी को बढ़ा देंगे। इसे ऐड टू कार्ट कर दे, फिर यहाँ पर क्लिक करके अपने ऑर्डर को प्लेस कर दे। यहाँ पर अपनी पूरी डिटेल डालकर सबमिट कर दे। इस ऐप की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन मिलता है, यानी ऑनलाइन पेमेंट का कोई झंझट नहीं है। प्रोडक्ट मिलने के बाद हमें पैसे देना है। अगर आपको ऑर्डर करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप सीधा यहाँ से कॉल या व्हाट्सअप करके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। इस ऐप की आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप इस ऐप को अभी डाउनलोड कर सकते हैं।
अगला सवाल, खेत में पौधे की ट्रांसप्लांटिंग के लिए पौधे से पौधे की दूरी क्या रखें? आप पौधे से पौधे की दूरी 9 फीट और रो से रो की दूरी 5 फीट रखें और इसे जिगजैग मॉडल से प्लांटेशन करें। जिगजैग मॉडल क्या है, इसे कुछ इस तरह से समझिए। रो से रो की दूरी 5 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 9 फीट। वह सेकेंड रो में जो पौधे का ट्रांसप्लांट करेंगे वह इन दोनों पौधों के बीच में करना है। इस तरह के मॉडल को जिगजैग मॉडल कहते हैं। इससे सूर्य का प्रकाश हर पौधे पर अच्छी तरह से गिरेगा, वह पौधे से पौधे की पत्तियां भी नहीं टकराएगी। इसमें हमने पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया है। लाइन से लाइन की दूरी तो 5 है, लेकिन पौधे से पौधे की दूरी 7 हो जाती है। जब आप पौधे की ट्रांसप्लांटिंग खेत में करेंगे उसके 1 हफ्ते पहले मिट्टी के अंदर की गर्मी को निकालने के लिए 1 दिन छोड़कर सप्ताह में 3 बार सिंचाई करें। जैसे हमने पहली सिंचाई सोमवार को करी है तो अगली सिंचाई बुधवार को करें और अगली सिंचाई शुक्रवार को करें। इस तरह से 1 हफ्ते में हमें 3 बार सिंचाई करना है, क्योंकि जमीन के नीचे से जो गर्म हवा निकलेगी उससे जब हम पौधे का खेत में ट्रांसप्लांट करेंगे तो हमारे पौधे मर सकते हैं। इसलिए जमीन के नीचे की जो गर्म हवा है उसे पौधे का ट्रांसप्लांट करने के पहले जरूर निकालें। अगला सवाल, मई व जून महीने में चलने वाली तेज गर्म हवाएं व लू से कैसे हम पौधे का बचाव करें? अगर आपका खेत मैदानी इलाके में है तो निश्चित ही तेज गर्म हवाओं से आपके पौधे को नुकसान होगा। इसलिए आप पपीता के खेत के चारों तरफ बाउंड्री पर 3 से 4 रो में मक्का के बीज की बुआई कर दे व पपीता के 2 पौधों के बीच में सेंटर में 1 मक्का के बीज की बुआई कर दे। इससे आपके खेत का टेम्परेचर कंट्रोल रहेगा व लू से होने वाले नुकसान से बचाव होगा। अगला सवाल, पहली बारिश के बाद पपीता के पौधे तने से टूटकर गिर जाते हैं, क्या उपाय करें? भाइयों, पहले इसके कारण को समझते हैं कि क्यों पपीता के पौधे बारिश के आते ही तने से टूटकर गिर जाते हैं। जैसे ही बारिश का मौसम आता है, वह पहली बारिश आती है तो मिट्टी में हवा की कमी हो जाती है, जिस कारण पपीता के तने से चिपचिपा पदार्थ निकलने लगता है। यह चिपचिपा पदार्थ आगे जाकर फंगस का रूप ले लेता है, जिस कारण हमारे पौधे तने से टूटकर गिर जाते हैं। यह तो हो गया कि किस कारण पपीता के पौधे टूटकर गिर जाते हैं। अब जानते हैं कि इसके उपाय क्या है। आपको पपीता के तने पर जमीन से 5 इंच तक बोडो मिश्रण का पेस्ट लगाना है। आप घर पर ही बोडो मिश्रण का पेस्ट बना सकते हैं। इसमें 2 चीजें लगेगी, पहली नीला थोथा, दूसरी चूना अनभुजा। वह चूना जिसमें हम पानी डालते हैं तो उसमें गर्म उबाली आती है। 1 केजी नीला थोथा को बारीक पीसकर प्लास्टिक के बर्तन में लेकर 10 लीटर पानी में रात को ही मिला दें। सुबह 10 लीटर पानी में 1 केजी चूना मिट्टी के बर्तन में घोलें। इन दोनों को मिक्स्ड करके इसके पेस्ट को बारिश आने के पहले पपीता के तने पर लगा दें, जमीन की सतह से लेकर 5 इंच तक। फिर जब पहली बारिश के बाद में यह धुल जाए तो इसे वापस से पेस्ट कर दें। यह दुनिया का सबसे अच्छा फफूंदीनाशक है। आपने गवर्नमेंट ऑफिस के पेड़ों पर इसे जरूर देखा होगा। अगला सवाल, धीरेन्द्र कुमार ने हमसे पूछा है कि 6 महीने हो गए पपीता का खेत में ट्रांसप्लांट किए हुए, ग्रोथ नहीं हो रही है, उपाय बताएं। तो भाई, आपने 6 महीने पहले पपीता का खेत में ट्रांसप्लांट किया था, यानी कि आपने दिसंबर माह में पपीता का खेत में ट्रांसप्लांट किया था। हो सकता है कि आपने मार्केट में अच्छा रेट मिले इसलिए आपने पपीता का खेत में जल्दी ट्रांसप्लांट कर दिया, लेकिन ठंड के कारण आपके पौधे की ग्रोथ नहीं हुई है। अब पहली बारिश के बाद आपके पौधे की ग्रोथ होगी। अगली बार से आप पपीता का खेत में ट्रांसप्लांट सही समय पर ही करें। अब सही समय क्या है, इसको हम पहले ही वीडियो में बता चुके हैं। अब बात आती है कि पपीता की खेती के साथ में हम कौन कौन सी फसलों की मिक्स्ड फार्मिंग कर सकते हैं। आप पपीता की खेती के साथ में प्याज, मिर्च व गेंदे की मिक्स्ड फार्मिंग कर सकते हैं। अगर हम पपीता और गेंदे की मिक्स्ड फार्मिंग करते हैं तो इससे हमारा यह फायदा होगा कि निमोटेड नाम की जो बीमारी होती है वह कंट्रोल में रहेगी। साथ ही साथ मच्छर गेंदे के पौधे पर अट्रैक्ट होंगे, जिससे पपीता के पौधे में जो सिर बनने की प्रॉब्लम आती है वह नहीं आएगी। अब हमने आपको वीडियो के शुरू में फार्म की ऐप के बारे में जानकारी दी थी। अब जानते हैं कि हमें फार्म की ऐप क्यों उपयोग करना चाहिए। क्योंकि
इस ऐप में हमें हर खरीद का पक्का बिल मिलता है। सभी सामान की होम डिलीवरी के साथ ही हम मंगाए गए सामान का भुगतान भी घर पर ही कर सकते हैं, यानी कैश ऑन डिलीवरी। इसलिए ओरिजिनल सीड्स ऑर्डर करने के लिए अभी फॉर्म की ऐप को डाउनलोड करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। भाइयों, हमने 1 एकड़ ताइवान रेड लेडी 786 F1 पपीता का पूर्ण विश्लेषण 5 पॉइंट्स के आधार पर किया था। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो में हमने आपको ताइवान रेड लेडी 786 F1 पपीता की खेती के शुरुआती दिनों में जो किसान भाई चैलेंजेस फेस करते हैं उनको बताया। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। भाइयों, पपीता की खेती में और भी कई सारे चैलेंजेस आते हैं जिन पर वीडियो जल्द ही हमारे चैनल पर आएगा। अगर आपके पपीता की खेती से जुड़े कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए। हम हमारे हर किसान भाई की कमेंट पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि उन्हें उनके सवालों के जवाब मिल जाए। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।